हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम समझते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ेंगे उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे ये हम आज देखने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है। कुछ तरीके भी रहेंगे और उससे रिलेटेड कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल भी आपके पास हम बताने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो आइए समझते हैं हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं एग्ज़ैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, उस टाइप के फॉर्म में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे। तो चेक करते हैं इन जनरल इक्वेशन mxy dx plus nxy dy equals to 0 is not exact, then it is possible to transform mxy dx plus nxy dy equals to 0 into an exact differential equation by a judicious multiplication। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्वेश्चन यहाँ जो चीज़ बता रहा है उसके बारे में हम थोड़ा समझें। यदि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यदि एग्ज़ैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, लेकिन यदि इसे एग्ज़ैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता हो किसके रूप में? यदि हम कुछ फ़ंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो एग्ज़ैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बनाया जा सकता है। तो उस केस में a function I(x(y), a function I(x(y) is an integrating factor. A function I(x(y) is an integrating factor for mxy dx plus nxy dy equals to 0 if the equation I(xy mxy dx plus nxy dy equals to 0 is the exact differential equation। दैट इज़ समझना है आपको। आई एक्स वाई जो कि मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा हूँ, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस इक्वेशन में यदि मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये पूरा मल्टीप्लाई वाला जो इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन हमारा क्या बन जाए, एग्ज़ैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आई एक्स वाई को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। ठीक है? और इसके सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, अ सॉल्यूशन टू mxy dx प्लस nxy dy इक्वल्स टू 0 इज़ ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड बाय दिस। तो इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूं, तो जो भी सॉल्व होके आंसर आएगा, वही आंसर इसका रहेगा, जो हमारा एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई का हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद हम लोग इससे सबसे पहला तो हम स्पेशल कंडीशंस देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन कौन से कंडीशन में और फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। इफ 1/n डेल m अपॉन डेल n माइनस डेल n अपॉन डेल x इक्वल्स टू हो जी एक्स के, मतलब ये जो फंक्शन है वो इक्विवेलेंट हो जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन हमें मिलता है। अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, ओनली एक्स का फंक्शन मिलेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आई एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ऐसी ही सेकंड केस की बात करें, यदि 1/m डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स इक्विवेलेंट हो एच वाई के, तो उस केस में हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं और वो होगा ई टू द पावर माइनस एच वाई डी वाई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेल एम और डेल वाई पहले है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया हूँ। यदि इसके चेंज कर दूँ इसको, डेल एन बाई डेल एक्स को पहले लिखूँ, डेल एम बाई डेल वाई को बाद में लिखूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। दूसरी बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और निकालते हैं। यदि हमारे पास m की वैल्यू y और f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन हो, f जो होगा वो एक्स वाई का फंक्शन हो, और दूसरा n जो है वो
क्या हो, x के मल्टीपल में g ऑफ एक्स वाई का फंक्शन हो, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, जो होगा आई एक्स वाई इक्वल्स टू 1/xm माइनस वाई एन, जहाँ xm माइनस वाई एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। ठीक है, तो आइए रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है, तो ये टर्म्स है y dx माइनस एक्स डी वाई। तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होंगे वो होता है -1/x²। अब आप चेक कर सकते हैं, इसका यदि मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई करने से ये आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बनाया जा सकता है। तो ये जो है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो y/x है वह जो होगा इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये जैसे y dx माइनस एक्स डी वाई लिखा है, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो प्लस में 1/y² भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, तो इसे भी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, और डी बाई एक्स वाई के फॉर्मेट में हमारा सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी ग्रुप ऑफ टर्म्स है उसके एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। दो तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो से अधिक भी मिल सकता है, चलेगा। जैसे कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई का इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/xy भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये भी है, ये भी है, -1/x² प्लस y² भी है, और जैसे प्लस वाला का y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy भी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते हैं। तो इसके फॉर्मूला हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, यदि y dx प्लस एक्स डी वाई के फॉर्मेट में हो, और तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy टू द पावर n के फॉर्म में आएगा, तब जाके हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल है, चेक करना है, सॉल्व करना है कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। जैसे 2xy dx प्लस 1 प्लस x² dy इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो देखिए dx का जो कोफिशिएंट होगा वो mxy होगा, तो यहाँ पे है 2xy। वैसे ही dy का जो कोफिशिएंट होगा वो n होगा, तो nxy इक्वल्स टू 1 प्लस x² है। यदि मैं इसका y का रेस्पेक्टम डेरिवेटिव करूँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव करूँ, तो मुझे मिलेगा 2x, और इधर हम लोग x के रेस्पेक्टम यदि पार्शियल डेरिवेटिव करें तो यहाँ भी मिलेगा 2x। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। तो इससे ये हो गया कि ये जो है दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। तो चेक करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, इसको चेक करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम बात करें dx का कोफिशिएंट, तो dx का कोफिशिएंट क्या है, y है, तो y का यहाँ m के फॉर्म में है, और डेल m बाई डेल y करें तो ये वैल्यू 1 आएगा, और एन एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे आएगा -x। अब यदि मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे मिलेगा -1। तो ये दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि विच आर नॉट इक्वल, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, चेक करने के लिए ये दोनों इक्वल होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है,
और यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ बोलता है डिटरमाइन वेदर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर लिया है, दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो सबसे पहली बात ये तो हम जानते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन यदि मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने से हमें ऑब्टेन होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। और ऐसे ही हमें मिलेगा यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो और माइनस वाई, देखिए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो इसको चेक करना है कि ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, यदि मैं मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने से ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो इससे फिक्स हो जाएगा कि ये जो है हमारा सेकंड इक्वेशन जो होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो हमें ये जो लिखा हुआ है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं, तो ये फिक्स हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डी एक्स का कोफिशिएंट चेक करूँगा तो वो है माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। सो एम एक्स वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे ही डी वाई का कोफिशिएंट की चेक करूँ तो एन एक्स वाई इक्वल्स टू वन बाई एक्स है। यदि मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ y के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आएगा, y का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू मिलेगा। वैसे ही वन बाई एक्स का यदि मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो भी मुझे मिलेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे ये समझ में आता है कि ये दोनों इक्वेशन जो है आपस में इक्वल है, और आपस में इक्वल है तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इससे ये समझ में आया कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया गया है, आसानी से हम चेक कर सकते हैं। देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, या फिर माइनस को बाहर निकाल के इधर ट्रांसफर कर दिया, या माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और सॉल्व करने से ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रहा है और कैन बी रिटर्न एज डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप वाई बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको कुछ यही मिलेगा, है ना। हेंस बाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन वी हैव y बाई एक्स। यदि मैं d डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करूं तो d और इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो आपका बचेगा y बाई एक्स और जीरो का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट c। सो y की वैल्यू आएगी एक्स सी इज कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आईआईटी जेम में फिक्स है, और ऐसे ही गेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है स्टूडेंट। ठीक है, आईआईटी जेम और गेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आएंगे ही, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द फॉर्म। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरीके से रहता है, वाई डैश प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स के फॉर्म में रहता है। देखिए वाई डैश जो है डिनोट करता है डी वाई बाई डी एक्स को, मतलब वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
सो वाई डैश प्लस पी एक्स इसको कैपिटल में भी शो कर सकते हो, स्मॉल में भी शो कर सकते हैं, और राइट साइड में क्यू एक्स कैपिटल में भी या स्मॉल में भी हम शो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर इक्वेशन जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा आई एक्स के फॉर्म में। ये आपका ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आई एक्स जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में रहेगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एक्स या आई एफ से भी डिनोट करते हैं इसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स टी एक्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्ट या इक्वेशन बोलें, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कौन सा है ये बात करें तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंसी अपॉन में आई एक्स यहाँ क्या डिनोट करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करता है। तो और यहाँ C क्या डिनोट करता है, तो ये C डिनोट करता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिनोट करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए एक आध एग्जांपल पे फोकस करते हैं, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल पे ध्यान देते हैं हम लोग। सिंपल सा एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। इसको सेपरेबल जो हम लोग पढ़ते थे सेपरेबल इक्वेशन उसका ये एग्जांपल है। तो मैं इससे पहले अपने वीडियो लेक्चर में सेपरेबल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बता पाया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई वाई है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए वाई वाले टर्म्स को वाई साइड और एक्स वाले टर्म्स को एक्स वाले साइड ले जाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साइड ला लिया, इससे ये बना, ये सेपरेबल इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड बी वाई का जो कोफिशिएंट है वो माइनस डी वाई का कोफिशिएंट जो है वो आपको माइनस वाई है। डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन के लिए बात करें तो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स के फंक्शन के फॉर्म में आपको एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस यहाँ पे टू एक्स माइनस यहाँ y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू, और c जो है वो जीरो का इंटीग्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। तो ये जो है वेरिएबल सेपरेबल का इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, आसानी से इसे सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देते हैं स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट है उस पे तो हमारा नेक्स्ट को एग्जांपल है y डेज प्लस फोर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर फोर। ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है स्टूडेंट। जैसे y डेज प्लस p रहता है तो p ऑफ x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, फोर बाई एक्स है, तो यहाँ फोर बाई एक्स है। राइट साइड में q रहता है तो q x के स्थान पे x टू द पावर फोर है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पी एक्स का हम इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पी एक्स डी एक्स इज टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर बाई एक्स डी एक्स। सो फोर तो कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होगा, तो लॉग ऑफ एक्स लिखा है, ये लॉग है, लॉग के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और ये जो पावर है वो इसके होल पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ इवन पावर है इसलिए मॉड की लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसलिए यहाँ पे मॉड नहीं लिखा गया है, पॉजिटिव आएगा वैल्यू। आगे बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला वहाँ पे होता है ई टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई टू द पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाला है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर फोर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ई पावर में log ऑफ x टू द पावर फोर मिलेगा। तो log ऑफ x टू द पावर फोर, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे बेस में e रहता है हमेशा, log n में जो होता है बेस में e रहता है। तो ये जो बेस में e और e
ये जो है ये दोनों हट जाते हैं, इसके जो ऑफ में रहेगा वही वैल्यू हमें प्राप्त होता है। ये हमारा फॉर्मूला है कि ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स लिखा हो तो हमेशा एक्स ही मिलेगा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जो भी ऑफ में रहेगा वही मिलेगा। ठीक है? और इस तरीके से हम सीधा जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है भई, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है, उसका मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे यहाँ पे y के साथ, तो y x टू द पावर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, और हम क्या कर सकते हैं qx और x टू द पावर 4, जो qx और x टू द पावर 4 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 8 मिलेगा। x टू द पावर 8 का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 1/9 x टू द पावर 9 मिलेगा। इंटीग्रेशन जो होगा x टू द पावर 8 का। फिर एक कांस्टेंट साइन ऐड करना है तो यहाँ पे कांस्टेंट साइन ऐड किया हुआ है। फिर आप चाहो तो x टू द पावर 4 को अपॉन में ला सकते हैं। जो कटेगा वैल्यू उसको काट सकते हैं, जो बचेगा वही आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन रहेगा। तो ये तो हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल। ठीक है? तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट। ठीक है? देखिए, ऐसे ही हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन जो होते हैं वो होते हैं y डैश इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स बाई एक्स। इससे रिलेटेड मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, और साथ ही मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ ताकि आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y को हमेशा हम क्या मानेंगे वी एक्स के फॉर्म में मानेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। ठीक है? तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन में लिखूंगा v, सेकंड का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसलिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन को लिखूंगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखूंगा तो डी बाई डी एक्स है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे लिया। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा है और यहाँ वाई डैश लिखा है, तो डी वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स बोथ आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से दोनों को इक्वल रख सकते हैं, और साथ ही y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे वी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे वी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यदि ऊपर से x को कॉमन निकाला जाए, नीचे से x को कॉमन निकाला जाए, दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद इस v को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे बचेगा v प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे ये v इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस v बचेगा। v और v भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो इसलिए राइट साइड में 1 आया है। अब आते हैं हम डी एक्स वाले वैल्यूज़ को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं और डी वी वाले को माइनस करके एक साइड लाते हैं। इसको मतलब केवल आपको सॉल्व करना है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली log x, और माइनस वी का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं v। तो कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू में c कांस्टेंट साइन लेंगे, फिर हम v की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो जो कि है y/x। तो हम कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उस पर ध्यान रखिएगा। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द फॉर्म, कुछ इस तरीके के फॉर्म में होते हैं। कौन से तरीके के? y डैश प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू वाई टू द पावर में n, इस फॉर्म में रहेंगे। वेयर जो n है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। तो जब भी इस टाइप के रहेंगे तो उसमें क्या करना है, हमें z की वैल्यू y के पावर में 1 माइनस n के फॉर्मेट में मान रखना है। मान रखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसके, z और x के फंक्शन के रूप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का के फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे, बनाएंगे। मतलब यहाँ पे dz बाई डी एक्स प्लस प्लस लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल P एक्स, कैपिटल P
और वहाँ पे लिखेंगे z इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में लाना है हमें, ठीक है। तो इसके फॉर्म में लाने के बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जो आईआईटी जेम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आईआईटीज में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो हमारे कहीं न कहीं गेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो आईआईटी जेम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ एक्स टू द पावर क्या है एच है और y टू द पावर k है इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस x 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, देन द ऑर्डर देन द ऑर्डर्ड पेयर एच के इज इक्वल्स टू। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और वैसे ही यहाँ पे भी ये दोनों जो है वो क्या है एक्स और वाई का फंक्शन है, वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई का फंक्शन है। तो मैं एक फॉर्म बता दूं आप सभी को कि एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में कोई फंक्शन दिया है और जीव एक्स वाई के फॉर्मेट में कोई फंक्शन दिया है। यदि दोनों फंक्शन को कुछ इस तरीके से हम टोटल इक्वेशन को कुछ इस तरीके से यदि मैं लिखूं तो कहीं ना कहीं ये इसके फॉर्म में मिल सकता है कि एम डी एक्स एन डी वाई के फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये जो m है ये जो m है वो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो है वो आपका y एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो m की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कुल मिला के y और 1 प्लस एक्स जो है वो m की तरह बिहेव कर रहा है और n के स्थान पे क्या है, n के स्थान पे आपके पास है x और यहाँ पे है क्या 1 माइनस एक्स वाई, ये जो है आपका n की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं इस वैल्यू m और n की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे रखूँ तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई जो होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो मैंने क्या किया डायरेक्टली यहाँ पे m की वैल्यू पुट किया है, x इसका फॉर्मूला में है और यहाँ पे n की वैल्यू पुट किया है, y जो है फॉर्मूला में। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो y मिलेगा और प्लस मिलेगा और एक्स स्क्वायर वाई वी स्क्वायर मिलेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू वाई मिलेगा, यहाँ भी x इंटू वाई मिलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, ये एक्स वाई और एक्स वाई तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कौन एक्स टू द पावर टू वाई टू द पावर टू और एक्स टू द पावर टू वाई टू द पावर टू, दैट इज 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा। अब इसके पावर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू द पावर माइनस टू वाई टू द पावर माइनस टू के फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे देखो x टू द पावर माइनस टू वाई टू द पावर माइनस टू के फॉर्म में है। तो आपको चेक करना है x के पावर को, तो x का पावर क्या है, यहाँ पे h है और यहाँ पे क्या है माइनस टू है। तो आपका h के स्थान पे क्या लिखाएगा माइनस टू लिखाएगा, तो h के स्थान पे मैं लिखूंगा माइनस टू। वैसे ही y के पावर में क्या है माइनस टू है और यहाँ y के पावर में क्या है k है, तो k के स्थान पे क्या लिखाएगा माइनस टू लिखाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपके
आईआईटी जेम 2018 में, है ना? तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है, इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y plus y to the power 3 upon 3 plus x to square by 2 dx plus x y square by 4 dy equals to 0 is। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन इसका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं। आपको समझना ये है, यहाँ पे तो एक्स वाई का फंक्शन नहीं है, तो एक्स वाई का जब फंक्शन ना ना हो तो उस केस में हमारे पास एक ही फॉर्म बचता है। वो मैं आपको 3 कंडीशन बताया हूँ, तो इन तीनों कंडीशन में से आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपको फॉर्म चेक करना है, डेल एम बाई डेल एन माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो होगा 1 बाई एन करने से या क्या एक्स का फंक्शन आ रहा है या फिर क्या वाई का फंक्शन आ रहा है। जो भी फंक्शन आएगा उसके हिसाब से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने m लिखा है, dx का कोफिशिएंट जो है ये m है। यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। वैसे ही dy का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, x प्लस एक्स वाई का स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू मिला, इन दोनों को लिखा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, डेल m बाई डेल y निकालूंगा। तो जैसे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में यदि मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, y प्लस वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये क्यूब जो पावर है वो सामने आएगा, तो 3y स्क्वायर बाई 3 और x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा, ये 3 और 3 कट जाएगा वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसे ही डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू यदि मैं फाइंड करूं, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 के फॉर्म में लिखेंगे। तो कुल मिला के मैं डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स बाई एन का फॉर्मूला यूज़ करके चेक करता हूँ कि क्या आता है। यदि मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करते हुए इस 4 का मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने के बाद में मुझे मिलेगा, और अपॉन में 4 है, इसमें भी अपॉन में 4 है, दोनों कट जाएंगे एलसीएम निकालने के बाद। तो 4 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर में से माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा 3 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही नीचे में से x को कॉमन निकाल लूँगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। कुल मिला के ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 3 बाई एक्स बचेगा, इक्वल्स टू में रहेगा जी एक्स। ऐसे ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन जी एक्स, तो जी एक्स के स्थान पे लिखूंगा 3 बाई एक्स, इसको लिखूंगा 3 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अब 3 तो कॉमन हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। फिर हम लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर 3, ये पावर जो 3 है वो पावर में आ गया एक्स टू द पावर 3, और लॉग और ए हट जाएगा तो बचेगा आपका फॉर्मूला में एक्स टू द पावर 3। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो आपका रहेगा सी, आंसर करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आया कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स टू द पावर 3 होगा। ठीक है, आगे आगे आपका क्वेश्चन है, आईआईटी जेम में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका कहाँ से पूछा गया है, ये भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए ई के फॉर्म में है, ये भी ई के फॉर्मेट में है। तो इस इक्वेशन को आपको दिया गया है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और साथ ही सेटिस्फाई कर रहा है कुछ टर्म्स को, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या किया हूँ, केवल यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के फॉर्मेट में जमाया है।
जमाने के बाद क्या किया मैंने, इसको अलग-अलग किया। तो ये देखो y 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स के अपॉन में इसी को लिखा हूँ और e टू द पावर माइनस एक्स के अपॉन में जो अपॉन में है उसी को लिखा हूँ। रेशनल जो हमारा एलसीएम निकालते हैं उससे अलग-अलग किए गए हैं। अब एलसीएम निकालने के बा अलग-अलग करने के बाद में इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो राइट साइड में ट्रांसफ़र करूँगा तो माइनस के फॉर्म में आया यहाँ, ठीक है? चलिए ये माइनस के फॉर्म में आ गया। अब इसके आगे देखिए, ये जो देखेंगे तो यहाँ पे y है, ठीक है? तो y के जो कोएफ़िशिएंट होते हैं वो होता है p और जो राइट साइड में होते हैं वो होते हैं q, ठीक है? वो क्या होते हैं आपका q रहते हैं, ठीक है? और ये जो है वो आपका क्या है p है स्टूडेंट, ठीक है? तो आपको p की वैल्यू दिया गया है, ठीक है? और q की वैल्यू दिया गया है। अब आपको क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन कैसे आएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन जो रहेगा, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ p का जो वैल्यूज़ है उसे यहाँ पे सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करूँगा, e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाला है मैंने। यदि इसको माइनस एक्स को कॉमन निकालूँगा तो ये ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा। ये जो होगा पावर जो है प्लस में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे तो था नहीं, तो अपॉन में रहेगा, तो अपॉन वाला ऊपर जाके ये प्लस में रहेगा। ये वाला जो है प्लस बन गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला है उसको मैं ज़ेड मान लेता हूँ। कोई भी कांस्टेंट साइन जैसे मानते हैं, जैसे टी वगैरह वेरिएबल वगैरह मान लेते हैं, वैसे यहाँ पे ज़ेड मान लिया। अब ज़ेड मानने के बाद में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन टाइप का होगा। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखूँगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा। प्लस लिखूँगा और e टू द पावर x को वैसे ही लिखूँगा और x का डिफरेंशिएशन x के साथ में करूँगा तो 1 हो जाएगा। अब इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, ठीक है? और राइट साइड में पीछे में हम बोल सकते हैं dx भी लिख सकते हैं या फिर राइट साइड में जब dz बाई dx लिखेंगे dx को इधर ट्रांसफ़र कर लिया हमने, ठीक है? ऐसे। अब यहाँ से e टू द पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा e टू द पावर x 1 प्लस x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dz। ये वैल्यू हमें मिला। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस जगह में पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो e टू द पावर इंटीग्रेशन, ये देखिए ऊपर वाला जो होगा वो dz हो जाएगा, ये ऊपर वाला dz हो गया और नीचे वाला जो होगा वो z हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो है z है, ठीक है? ये z है। तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिला। अब हम लिख सकते हैं e टू द पावर log z, क्योंकि 1 बाई z का इंटीग्रेशन log z आएगा और e और log हट जाएगा तो z मिलेगा। z की वैल्यू वापस पुट कर सकते हैं तो x e टू द पावर x प्लस 1 के फॉर्म में वैल्यू मिलेगा। फिर हम लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू dx प्लस एक कांस्टेंट साइन भी हम जोड़ते हैं और वो होता है हमारा c, ठीक है? तो यहाँ भी आप कांस्टेंट साइन जोड़ सकते हैं, वो होगा आपका क्या, c रहेगा, ठीक है? तो यहाँ भी कांस्टेंट साइन हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कांस्टेंट साइन जोड़ दीजिएगा, है ना? फिर आप देखेंगे तो राइट साइड में चेक करें, सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू पुट किया हूँ मैं। तो ये पुट किया, क्यू की वैल्यू पुट किया। ये पुट करने के बाद में ध्यान देंगे, यहाँ से मैं e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन निकालता हूँ यहाँ से। तो ये जो है वो अपॉन में आएगा, तो अपॉन में जाके ये प्लस हो गया। फिर e टू द पावर माइनस एक्स ये बाहर हुआ, ये दोनों जो है वो कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद ये देखिए 1 अपॉन में x प्लस e टू द पावर प्लस 1 है। ये देखिए ये दोनों सेम दिख रहा होगा, तो ये दोनों आपस में कटेंगे। ये दोनों कट गए तो बचा कौन, माइनस 1 बच गया। माइनस 1 का इंटीग्रेशन, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर, केवल dx बचा। तो इस dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स और एक कांस्टेंट साइन c जो कि हम जोड़ते हैं। तो ऐसे लिखेंगे।
फिर क्वेश्चन में बोला है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए y जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये x की वैल्यू 0 रखने से ये पूरा टोटल टर्म्स जो होगा वो आपका 0 बन जाएगा। ये जो है टोटल टर्म 0 हो गया। अब +1 है तो +1 लिखा लिखा हूँ मैं। फिर y आप 0 लिखूँगा, फिर लिखूँगा क्या इस साइड में यहाँ पे तो x की वैल्यू मैं लिखूँगा 0 प्लस c लिखूँगा, तो ये प्लस c लिखा हुआ है। फिर यहाँ से देखें तो 1 है, यहाँ पे y अब 0 की वैल्यू भी 1 है, तो आपको c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा। इस c की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, तो वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, आसानी से लिख सकते हैं उसे x e टू द पावर x प्लस 1 y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको अपॉन में लाके, तो 1 माइनस एक्स और x e टू द पावर x प्लस 1। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, x की वैल्यू -1 रखिए। तो यहाँ पे क्या है, y जो है x का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे y ऑफ -1 किया हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, x की वैल्यू -1 पुट किया। तो x की जगह -1 पुट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। यहाँ भी x की जगह -1 करूँगा तो ये -1 आएगा। e टू द पावर -1 आया, ये आया और जैसा है बाकी वैसे लिखा हूँ। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 मिलेगा और ये वैल्यू माइनस ई टू द पावर -1 प्लस 1 रहेगा। अब यदि मैं इसको नीचे लिखता हूँ तो -1 अपॉन में ई लिखाएगा। ये क्या लिखाएगा, -1 अपॉन ई लिखाएगा, ठीक है? और +1 लिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे आएगा क्या, -1 अपॉन ई और +1 ऐसा रहेगा। ये एलसीएम होके इधर ट्रांसफ़र होगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, टोटली इसकी वैल्यू जो होगा, ई जो है इधर ट्रांसफ़र होगा तो ई माइनस 1 और अपॉन में जो ई आएगा वो ऊपर चला गया। तो ये जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है? तो इस तरीके से इसके जो आंसर होंगे हमें प्राप्त होंगे, ठीक है? देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला जो है वो राइट आंसर है स्टूडेंट, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बनाएँगे और ऐसे ही आप सभी को इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, ठीक है? तो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।